जहरीली शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। हाथ उठाए थे कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए ना। समीक्षा किसकी, ये बात तय होना चाहिए ना। समीक्षा की बात, जिस समीक्षा का सब कानून बनाने में तो सर्वानुमति रहे। हाथ उठाए हैं तो अपराध किए थे क्या? अपराध किए थे क्या? अपराध किए थे क्या? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर बिहार एनडीए में एक तरह से कह सकते हैं कि तलवारें जो हैं वो खिंच चुकी हैं। जीतन राम मांझी के बाद अब बीजेपी भी इसके विरोध में आ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी की अब समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से फेल है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, फेल है ये, क्या कहेंगे? इसलिए हम लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं भाई, हम लोग कोई पाठ्यक्रम तो नहीं किए हैं। बहुत सारे जिन जिन राज्यों में शराबबंदी, ऐसा एक भी घटना प्रतिवेदित नहीं हुआ होगा। हमको तो लगता है नहीं प्रतिवेदित हुआ। जैसे गुजरात है तो वहाँ शराबबंदी हुआ होगा, उसका ऐसी कोई घटना नहीं। इतिहास पढ़ लेना चाहिए। शराबबंदी सर्वानुमति का फैसला है और संकल्प लिया है सदन के अंदर में, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो किया उसका नतीजा निकल कर आया है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का रिपोर्ट देखेंगे ना लोग, अपराध में कमी आई है ना शराबबंदी के बाद, कि उससे भी कोई नकार रहा है। अब नालंदा की जो घटना हुई है, जिसकी मीडिया में जानकारी मिल रही है, मैंने आधे घंटे पहले तक जानकारी ली है, अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद में इस बात को तय होगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वहाँ तो चिकित्सक लोग भी हैं भाई, तो उन लोग के पास तो जानकारी भी है। हम लोग तो गांव से पढ़ के आए हैं। इसलिए ऐसे सवालों पर तुरंत राजनीतिक नज़रिया दे देना और समीक्षा की बात करना, तो किस बात की समीक्षा होनी चाहिए? मैंने क्या है स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे आंदोलन का असर यह हुआ है, बिहार के महिलाओं की मांग पर जो सामाजिक अभियान चला है उसका असर यह हुआ है। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्या सड़क पर आंदोलन कर रही है कि शराब का ठेका मत की संख्या मत बढ़ाइए। केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तो किसका असर है ये? इसलिए समीक्षा के सवाल पर भाई अभी हाल ही में विधानमंडल में हाथ उठाए हैं, तो किस बात के लिए हाथ उठाए थे? हाथ उठाए थे कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए ना। समीक्षा किसकी, ये बात तय होना चाहिए ना। समीक्षा की बात, जिस समीक्षा का सब कानून बनाने में तो सर्वानुमति रहे। हाथ उठाए हैं तो अपराध किए थे क्या? जो लोग कहते थे अपराध किया है, उस समय आपने एनडीए विधायक दल की बैठक में आपने उठाया, तो वो अपराध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बयान को दृष्टिगोचर रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, 350वां प्रकाशोत्सव में आए, तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है, सराहनीय फैसला लिया है। सभी जन, और केवल सरकार नहीं, सभी जन और संगठनों को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना क्या है कि सबको सहयोग करना चाहिए, कि इसमें मीन मेख निकालना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भावना का सम्मान करें, यह हमारा अनुरोध है। लेकिन जिस तरीके से बयान आया है बीजेपी का, अब आरजेडी भी एक तरह से कह सकते हैं कि मजाक उड़ा रही है कि बिहार में क्या हो रहा है, दोनों दल ही सत्ता पक्ष ही लड़ रहे हैं आपस में। ये तो सर्वानुमति का फैसला है। आपके नेता भी बोले हैं, ऐसा नहीं है। शराबबंदी से पेट में असहनीय दर्द हुआ है, तो शराबबंदी का सामाजिक प्रभाव का भी तो आकलन कर लीजिए। नहीं तो बोलना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करिए। महिलाओं की मांग पर यह हुआ है और इसके गंभीर अच्छे नतीजे निकल करके आए हैं। नेशनल, नहीं तो बताना चाहिए कि इस कानून में क्या है, ये कानून में क्या है। भाई कानून बनाने के समय तो सदन में सहमति ली गई ना। हाथ उठा के कहे कि हम सब साथ हैं शराबबंदी के फैसले पर। ह्यूमन चेन में विरोधी पार्टी थे, उस समय सत्ता से अलग थे, तब पर भी ह्यूमन चेन में थे। इसका क्या अर्थ निकलता है?
इसका तो सीधा अर्थ है ना कि शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन में सलाह दीजिए ना, इसको और कैसे बेहतर किया जाए। चलिए, थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।